Today, today we are going to read about Jack Derrida's own difference. ये एक ऐसे है 1968 का. थ्योरी ऑफ डिफरेंस, डीकंस्ट्रक्शन. डेरिडा की जो थ्योरी है डिफरेंस थ्योरी, ये डीकंस्ट्रक्शन का एक सेंट्रल आइडिया है जो कि हेल्प करता है टेक्स्ट का एनालिसिस करने में टू अंडरकवर अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कॉन्ट्राडिक्शंस कि टेक्स्ट के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. सेकंड है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. ये इसका भी एक की कॉन्सेप्ट है जो कि चैलेंज करता है कि ट्रेडिशनल जो नोशंस हैं मीनिंग के, लैंग्वेज के और रियलिटी के, वो कैसे अलग अलग हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट है सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस ये है कि जो मीनिंग है वो कभी भी फिक्स और स्टेबल नहीं होता, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, डिफ़र होता रहता है, अलग अलग होता रहता है. देन आते हैं इसके की कंसेप्ट्स. की कंसेप्ट क्या है. डिफरेंस. डिफरेंस क्या है. डिफरेंस दो वर्ड से मिलके बना है. डिफरेंस प्लस डिफरमेंट. डिफरमेंट का मतलब होता है डिले, यानी कि मीनिंग का जो डिफरेंस है वो और मीनिंग में कितनी डिले है वो, किसी मीनिंग की डिफरेंस और डिफरमेंट को मिला के बनता है डिफरेंस. सेकंड है सिग्निफायर और सिग्निफाइड. इसका मतलब है कि वर्ड्स हैं वो कभी भी डायरेक्टली जो उनका सेम मीनिंग है उसको इम्प्लाई नहीं करते हैं. वर्ड्स हैं वो कभी भी जो वर्ड्स होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग शो नहीं करते हैं. उनके मीनिंग कॉन्टेक्स्ट और समय के माहौल के हिसाब से अलग भी हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट है लिटरेशन. इसका मतलब कि है मीनिंग जो है वो रिपीट होता रहता है और रीइंटरप्रेटेड होता रहता है. ये हैं डिफरेंस के की कॉन्सेप्ट्स. फिर आता है इसका मेन आर्गूमेंट कि मेन आर्गूमेंट क्या है. इस ऐसे का मेन आर्गूमेंट है वो क्या है. मेन आर्गूमेंट ये है कि मीनिंग है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है. वर्ड्स हैं, साइंस हैं, उनका कभी भी एक कोई भी क्लियर और सिंगल मीनिंग कभी नहीं होता है. सेकंड है कॉन्टेक्स्ट मैटर्स कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. मीनिंग जो है वो सिचुएशन के हिसाब से, कल्चर और एक पर्सन उस मीनिंग को इंडिविजुअली कैसे इंटरप्रेट करता है ये उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है. थर्ड थिंग आती है हमारी नो सिंगल ट्रूथ कि कभी भी किसी भी एक स्टेटमेंट की, एक वर्क की, एक टेक्स्ट की कोई एक सिंगल ट्रूथ नहीं होती है. उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं वो पॉसिबल होती हैं. तो मीनिंग जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है. फोर्थ पॉइंट है इम्प्लीकेशंस, यानी कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं. लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स. लैंग्वेज वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट कनोटेशंस एंड इम्प्लीकेशन. वर्ड्स जो हैं उनके अलग से मीनिंग भी होते हैं और अलग से इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं. सेकंड है इंटरप्रिटेशन इज़ सब्जेक्टिव. इंटरप्रिटेशन जो है वो सब्जेक्टिव होती है. बहुत से पीपल जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नज़र से देखते हैं और अलग अलग तरीके से ही समझते हैं. थर्ड पॉइंट है मीनिंग इज़ डायनेमिक. मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है, वो डायनेमिक होता है, वो कभी भी सेम नहीं रहता. तो डिफरेंस जो है वो डायनेमिक नेचर को शो करता है. फिफ्थ पॉइंट है कि इसके की फ़ीचर्स क्या हैं. डिफरेंस का जो ऐसे है इसके की फ़ीचर्स क्या हैं कि डिफरेंस है वो एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है. ये एक मीनिंग को ऐड भी कर सकता है और रिप्लेस भी कर सकता है किसी टेक्स्ट में. सेकंड पॉइंट है डिफरेंस एज मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब कि कोई चीज़ मूवमेंट में है, मोशन में है, तो मीनिंग है वो हमेशा मोशन में रहता है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता है. डिफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे रिलेट करते हैं. कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मीनिंग को शेप देने में. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट क्या है इसका. फ़िलोसॉफ़ी में इसका इम्पैक्ट ये कि ये जो ट्रेडिशनल नोशंस है मीनिंग और रियलिटी के उसको चैलेंज करता है. यानी कि सिर्फ एक चीज़ का एक मतलब एक टेक्स्ट का एक मीनिंग नहीं होता है. ट्रेडिशनल के हिसाब से एक मीनिंग नहीं होगा, उसका डिफरेंस के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीनिंग हो सकता है. सेकंड है लिटरेरी थ्योरी. ये लिटरेरी एनालिसिस में और इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करता है. कल्चरल स्टडीज़ में भी ये हेल्प करता है कि कैसे कल्चर जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस और टेक्स्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं मीनिंग को शेप देने में. सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है क्रिटिक एंड कंट्रोवर्सी. कॉम्प्लेक्सिटी. ये जो जैक डेरिडा का ये जो ऑन डिफरेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग भी हो सकता है समझने में. इतना ईजी नहीं है ये. सेकंड है रिलेटिविज़म. ये कहता है कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा रिलेटिविज़म को लीड करती है और ये जो मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होती है ना उसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आने देती है, यानी कि ये उससे दूर कर देती है. ये तो ऑल ओवर जो डिफरेंस का जो मतलब हम समझ सकते हैं कि ये अलग अलग इंसाइट्स प्रोवाइड करता है नेचर को और अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं लैंग्वेज में, मीनिंग में और इंटरप्रिटेशंस में, उनको शो करता है. तो ये है हमारा ऐसे जैक डेरिडा का ऑन डिफरेंस.